सीता मैया को एक बार तो वनवास जाना पड़ा, क्योंकि चलो लक्ष्मण जी का अपराध बन गया। लेकिन जब सीता मां गर्भवती थी तब क्यों जाना पड़ा वनवास? तब तो कोई अपराध नहीं था। तो सुनो, उसमें क्यों सीता मां को जाना पड़ा? अच्छा, आप मिथिला वाले हैं, ये बताओ कि सीता मैया जो वनवास गई जब वो गर्भवती थी, किसी धोबी के कह देने से जब सीता मां को वनवास जाना पड़ा, तो आप लोग बताओ उसमें दोषी कौन है? राम दोषी है, सीता मैया दोषी है, धोबी दोषी है कि समाज दोषी है? आप लोग किसे दोषी मानते हैं? राम को? राम ने सीता मां को वनवास भेज दिया गर्भावस्था में, बताओ दोषी कौन? राम है? जोर से। कितने लोगों को लगता है कि राम दोषी है, मतलब राम ने गलती की है? तो किसको लगता है कि सीता मां की गलती है? तो किसको लगता है कि धोबी की गलती है? किसको लगता है कि समाज की गलती है? कुछ लोग तो किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं। सुनो, आप जानना चाहोगे कि गलती किसकी थी? सुनो, सीता मां के वनवास में गलती किसकी है? आओ जानते हैं। ऐसा हुआ, एक दिन क्या हुआ, इसमें ना गलती किसकी है वो गलत आदमी आज आपके सामने पेश होगा, ठीक है? एक दिन की बात है, राम जी और सीता जी बड़े प्रेम से रहते। जब राम वनवास से आ गए, राम जी राजा बन गए, सीता जी रानी बन गई। अब अयोध्या में दोनों प्रेम से रह रहे हैं, सीताराम। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, सीता माता गर्भवती हो गई। और जब सीता मां गर्भवती हुई तो एक दिन की बात है, सीता मां के कमरे में माता कैकेयी आई। देखो सीता मां का वनवास क्यों हुआ, इस क्यों का उत्तर देने के लिए मैं पूरी कथा सुना रहा हूं, सुनिएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? मैया आप नहीं सुन रही हो मेरी मां? भैया हाँ सुन रहा है ना तू? शोर ना करना, टुप्पा ही टाप रहना। एक दिन क्या हुआ, सीता मैया के कमरे में कौन आया? कौन आया? कैकेयी मां। और कैकेयी मां ने आकर के सीता जी से कहा कि सीता ये बताओ ये रावण कैसा दिखता था? कैकेयी मां सीता मां से क्या पूछ रही हैं कि रावण दिखने में कैसा था? तो सीता मैया बोली कि रावण को तो मैंने देखा ही नहीं। कैकेयी माता ने कहा कि रावण तो तुम्हें चुरा के ले गया, महीनों तक तुम लंका में रही और तुम कैसे कहती हो कि हमने रावण को नहीं देखा? तो सीता मैया बोली, माता मैंने सचमुच रावण को नहीं देखा। जब रावण मेरे पास आया करता था तो मैं तिनके का सहारा लेकर तिनके की ओर देखकर रावण से बात किया करती थी। मैंने रावण की ओर कभी देखा ही नहीं। तृणधरी ओट कहत वैदेही। सीता मां किसकी ओर देखती हैं? जरा सोचिएगा। मिथिला की मर्यादा है, सीता मां ने समाज को मर्यादा सिखाई कि पराये पुरुष से बात किया करो तो नजरें मिलाकर नहीं, नजरें अपने भाई की ओर। जब किसी पर पुरुष से बात करना तो आपके पास कोई आपका अपना हो, उसकी ओर देखते हुए पराये मर्द से बात करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, सीता मां किसकी ओर देख के बात कर रही थी? जोर से। किनकी? किसका? तिनका। अच्छा ये बताओ, ये तिनका का सीता मां से क्या रिश्ता है? क्या है? तिनका सीता मां का क्या लगा? अरे तिनका भी जमीन से पैदा होता है और सीता मां भी धरती से प्रकट हुई, तो दोनों का संबंध जमीन से है। तो तिनका सीता मैया का भाई लगा। तिनका सीता मैया का
भाई लगा। इसलिए आपने देखा होगा नेपाल में, वहां जब कोई अतिथि जाता है तो वहां के लोग घास का माला बना करके उसे गले में सा सम्मान पहनाते हैं। वो तिनके का जो घास का माला है वह सीता माँ के भाई के रूप में होता है कि ये सीता माँ का ये संबंध इस तिनके से है, इस घास से है। सीता मैया का संबंध किससे है? इसलिए वहां पे नेपाल का मुख्य ना वो आभूषण वही है। बोलो हाँ, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, मतलब पूरा हरा होता है ना। हाँ, अब जो आप बोलते हो बोलिए, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि वह इसी भाव से पहनाया जाता है कि इस धरती की माता सीता है और इस धरती का ये तिनका है, तो सीता के भाई का सम्मान होना चाहिए। ये वही भाई है जिसकी ओर देखते हुए रावण से सीता मैया ने बात की। कैकेयी मैया बोली कि सीता बताओ रावण कैसा दिखता था? क्या सीता मैया बोली कि मैंने तो देखा ही नहीं। कुछ तो देखा होगा। सीता मैया बोली कि हाँ, जब रावण मुझे चुरा करके पकड़ के विमान पर बिठाया, जब विमान पर बिठाया उस समय मैंने पलकें झुकाई थी तो मैंने रावण के पांव का अंगूठा देखा था। तो कैकेयी मां बोली जरा से दीवार पे बनाओ कि कैकेयी जरा बताओ कि रावण का अंगूठा कैसा था। तो सीता मैया ने दीवार पर रावण के पांव का अंगूठा का चित्र बना दिया, पेंटिंग बना दी। अब जब चित्र बनाया, चित्र बना के सीता मैया किसी काम से चली गई। अब कमरे में अकेली कैकेयी माता है। तो कैकेयी मां ने रावण के बारे में सुना था कि रावण कैसा दिखता था, तो आगे का चित्र कैकेयी मां ने बना दिया। पूरा पांव बना दिया, रावण का पेट बना दिया, रावण का छाती बना दी, रावण का सिर बनाया, रावण का मुंह बनाया, सब बना दिया। अब कैकेयी मां ने जब रावण को पूरा कंप्लीट कर दिया, बनाकर चित्र ड्राइंग तैयार कर ली, तब राम आए सीता मां के कमरे में। और जब राम आए तो सीता मां के कमरे में राम ने रावण को देखा कि तो रावण का चित्र है। तो राम जी ने कहा कैकेयी मां से, माता ये कमरे में रावण का चित्र कैसे? तब कैकेयी मां बोली कि देखो राम, सीता रावण के यहां रही है, लगता है रावण की जगह उनके दिल में है, इसलिए चित्र बनाया है। कैकेयी मां ने राम को भड़का दिया, लेकिन राम भी किसी के भड़काने पे भड़कते थोड़ी हैं। कैकेयी मां तो आग लगा के चली गई। अच्छा, कैकेयी मां ये चाहती थी कि राम सीता का वियोग हो जाए तो राम पागलों की तरह रहेंगे। अच्छा, कैकेयी मां ने सुना था कि जब रावण सीता मां को चुरा कर ले गया तो सीता के बिना राम पागल से हो गए थे। तो कैकेयी मां को लगा कि यदि मैं राम को सीता से दूर कर दूं तो राम पागल हो जाएंगे और पागल व्यक्ति फिर राजा बनेगा नहीं, तो मेरा भरत राजा बन जाएगा। तो कैकेयी मैया भरत का रास्ता साफ करने में लगी हुई हैं। अच्छा, अब सीता मैया आई तो राम जी ने सीता मैया से पूछा कि देवी ये आपके कमरे में रावण का चित्र क्यों बना है? सीता मैया ने कहा प्रभु ये किसका चित्र है मैं नहीं जानती, वो तो कैकेयी मां ने मेरे से पूछा कि रावण कैसा दिखता था, तो मैंने कहा कि मैंने तो केवल पांव का अंगूठा देखा है, तो मैंने वो अंगूठा केवल मैंने बनाया, बाकी चित्र कैकेयी मां ने बना दिया। अब राम समझ गए कि कैकेयी माता हमें सीता से दूर करना चाहती है। और राम ने सोचा कि यदि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि वनवास चले जाओ तो मैं चला गया, यदि मेरी माता सीता से दूर करना चाहती है तो लगता है मेरी माँ का यही मन है। तो राम जी ने सीता जी से कहा कि सीता बताओ तुमने मुझे कमरे में क्यों बुलाया? तो सीता माँ ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया प्रभु कि आप पिता बनने वाले हैं, आप पिता बनने वाले हैं, अर्थात मैं गर्भवती हूँ। सीता मैया ने राम को इसलिए बुलाया था ये गुड न्यूज देने के लिए कि मैं गर्भवती हूँ, आप पिता बनने वाले। तभी षड्यंत्र कैकेयी मां ने रच दिया, रावण का चित्र बना के चली गई। अब राम बहुत खुश हुए कि चलो मैं पिता बनने वाला हूँ। राम जी ने सीता मां से कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है?
सीता माँ ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं चाहती हूं कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों पर ये कैकेयी माता की छाया ना पड़े, मेरे बच्चों पर कैकेयी माँ की छाया, क्योंकि ये माँ कैकेयी, इसके मन में आपके, मेरे और मेरे बच्चों के प्रति घृणा है। पता नहीं ये बच्चों को कैसे, जब मंथरा कैकेयी को बिगाड़ सकती है तो कैकेयी भी राम के बच्चों को बिगाड़ सकती है। इसलिए माता सीता ने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर कैकेयी की कोई छाया पड़े, इसलिए प्रभु मैं गर्भवती हूं, जब तक मैं मां नहीं बन जाती आप मुझे किसी संत के पास भेज दीजिए ताकि मेरे बच्चों पर साधु संतों की छाया पड़े, ये कैकेयी माता की छाया ना पड़े। राम जी बोले ठीक है। अच्छा, ये तो अंदर की प्लानिंग थी। उसी समय क्या हुआ, एक धोबी की खबर आ गई। उसी समय धोबी की खबर आ गई। धोबी ने अपनी पत्नी को कहा तुम रात को कहाँ रह गई थी? पत्नी ने कहा कि मैं पानी बरसने लगा तो केवट भैया के घर रुक गई थी उनकी पत्नी के साथ। तो धोबी ने कहा कि कोई मैं राम थोड़ी हूँ जो सीता को रावण के घर से आने के बाद भी रख लिया, मैं नहीं रखूंगा। अब ये बात हवा की तरह फैल गई कि रावण के यहाँ से सीता जी आई हैं, पता नहीं सही है कि गलत। अब जरा देखिए, समाज ने सीता मैया पर क्या आरोप लगा दिया कि पता नहीं ये सही है कि, जोर से। अब एक बात बताओ, जब समाज सीता मैया से खुश नहीं है, जब समाज राम से प्रसन्न नहीं हुई, जब ये दुनिया के लोग राम से खुश नहीं हुए, तो क्या ये दुनिया के लोग आपसे और हमसे खुश हो सकते हैं? इसलिए कहता हूं दुनिया वालों को खुश करने की जरूरत नहीं है। ये कभी राम से खुश नहीं हुए, सीता माँ से खुश नहीं हुए, हमसे आपसे क्या खुश होंगे? इसलिए कहता हूं जगत को खुश ना करिएगा, जगन्नाथ को खुश कर लीजिएगा, भगवान को खुश रखिएगा। संसार को तो आपके बाप आपके दादा भी खुश ना रख पाए, बोलो हाँ। इसलिए संसार अपनी मस्ती से चलेगा, आप अपनी मस्ती से चलिएगा। किसी के कुछ कह देने से आप परेशान ना हुआ करो, क्योंकि दुनिया का काम कहना है। आप अच्छे होंगे तो भी कहेंगे, बुरे होंगे लोग का काम कहना है। एक बार क्या हुआ, एक बाप बेटा गधे से जा रहे थे दूसरे गांव, मतलब रक्सौल से मोतिहारी जा रहे थे। क्यों, मोतिहारी पास में है। एक बार क्या हुआ कि बाप बेटा गधे पर बैठ करके, दोनों बाप बेटा गधे पर बैठे और मोतिहारी जा रहे थे। तो गांव के कुछ लोग मिले, गांव के लोगों ने कहा राम राम, एक गधे पर दो गधे बैठे हुए हैं, इतना सा गधा और दो लोग बैठे हैं। तो उनमें से एक उतर गया। अच्छा देखो, लोगों ने कहा कि तुम दो क्यों बैठे हो, तो उनमें से एक उतर गया। तो बाप उतर गया, बेटा चला। दूसरे गांव में पहुंचे, दूसरे गांव के लोग बोले राम 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 राम, कैसा कलयुग आ गया, बेटा गधे पे बैठा है और बाप पैदल पैदल चल रहा है, राम 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 राम। लोगों ने तब भी कहा। तो अब क्या हुआ कि बेटा उतर गया, बाप बैठ गया। और जब बाप बैठा तो तीसरे गांव में पहुंचे। ए भैया, राधे राधे, चुप रहो, चुप, सुनने आए हैं ना, चुप रहो। तो अब क्या हुआ, बाप उतर गया, बाप बैठ गया और बेटा गधे से उतर गया। और जैसे ही चले तो आगे चले तो लोगों ने कहा राम राम, कैसा निर्दयी बाप है, खुद बैठा गधे पे और छोटे से बेटे को पैदल पैदल चला रहा है। तो बेचारे दोनों उतर गए, दोनों। और जब दोनों उतरे तो आगे पहुंचे गांव में, तो गांव वालों ने कहा वाह, जब गधा है तो पैदल क्यों चल रहे हो? अब जरा देखिएगा, दोनों बैठे थे तो भी लोगों ने कहा, दोनों उतर गए तो भी लोगों ने कहा, एक बैठा एक उतरा तो भी लोगों ने कहा। इसलिए लोग क्या कहते हैं इसका ध्यान मत दो, आपका जो काम है वो अपना काम मन लगा के करते रहो, क्योंकि लोग तो कहेंगे, लोग तो
कहेंगे। किस किस का मुंह पकड़ोगे, इसलिए बिना मुंह पकड़े किसी का हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। आप भी अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने आगे बढ़ते रहिए, जिसे समाज की परवाह ना किया करिए।